हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है। Indifference curve analysis makes the following assumptions. Number one, rationality. तो इंडिफरेंस कर्व एज्यूम करके चलता है कि कंज्यूमर रैशनल है। भाई रैशनल मतलब वो अपने गिवन पैसे से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। ठीक है, द कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रैशनल। ही एम्स, फुल स्टॉप लगाना था यहाँ पे, ही एम्स at attaining the highest possible indifference curve so as to maximize the total satisfaction while allocating his income among various combinations. मतलब क्या है इसका? रैशनैलिटी का मतलब ये है कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या होगी? मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे होगी गिवन द लेवल ऑफ इनकम। कि अगर उनका इनकम का लेवल गिवन है, वो अपनी गिवन इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या हासिल कर सकता है, उसे हम रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। कि वो कंज्यूमर जो हमेशा ईगर हो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट, ऑर्डिनल यूटिलिटी। Indifference curve analysis assumes that utility is only ordinally measurable rather than being measured in quantitative terms. तो मतलब यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, आप सिर्फ रैंक्स दे सकते हो कि भाई पहले से ज्यादा मजा आया, कम मजा आया या बराबर ही मजा आया। तो रैंक्स वगैरह दे सकते हो, प्रेफरेंसेस दे सकते हो, आप क्वांटिटी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है नॉन सैटाइटी। It is also assumed that the consumer is not oversupplied with the goods consumed by him. ये भी assume किया जाता है कंज्यूमर को ओवर सप्लाई नहीं करने वो गुड्स जो उसके पास जो वो कंज्यूम करता है। दैट इज ही हैज नॉट रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इन केस ऑफ एनी वन कमोडिटी। ऐसा ना हो कि उसको इतनी ज्यादा गुड्स की सप्लाई कर दी कि वो एक गुड कह रहा है कि अब मेरा तो खाने का मन ही नहीं कर रहा, बल्कि इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। समझ की बात? देयरफॉर अ कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर अ लार्जर अमाउंट ओवर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। तो नॉन सेटाइटी का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर हमेशा विलिंग रहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा गुड्स मिल जाए। ठीक है, उस इतने ज्यादा गुड्स ना मिल जाए कि भाई उसकी जो वांट है वही खत्म हो जाए। ठीक है, तो कंज्यूमर्स को हमेशा ज्यादा गुड्स चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइसेस। कंज्यूमर्स चॉइसेस आर एज्यूम टू बी ट्रांजिटिव। कैसे? ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइसेस मींस दैट इफ अ कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन ए, अगर कंज्यूमर को ए कॉम्बिनेशन पसंद है, ठीक है, टू कॉम्बिनेशन बी, मतलब ए पसंद है बी से। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एंड कॉम्बिनेशन बी टू कॉम्बिनेशन सी, और बी पसंद है सी से, तो जब भी उसके पास ए और सी होगा वो हमेशा ए को ही प्रेफर करेगा। he must prefer combination A to combination C. Simple. Likewise, if a consumer is indifferent between A and B, मतलब अब A और B में वो indifferent है, उसके लिए बराबर है, and B and C उसके लिए बराबर है। समझ गए बात? Then he will be indifferent between A and C. तो A और C के बीच में भी वो indifferent होगा क्योंकि वो तो उसे सेम सेटिस्फेक्शन दे रही है। The implication of this assumption of the assumption of transitivity of choices is that the taste of the consumer is consistent. तो ये बेसिकली assumption हमें ये कहती है कि जो consistency रहेगी taste and preference of a consumer में, ये नहीं कि बीच बीच वाले change हो जाए। And another assumption is diminishing marginal rate of substitution, जिसको DMRS भी कहा जाता है। Indifference curve analysis is based on the assumption of diminishing marginal rate of substitution. इसका मतलब होता है जैसे जैसे आप X गुड ज्यादा लोगे, Y का जो sacrifice है वो पहले से कम 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 होता रहेगा। This means that as the consumer substitutes more and more, substitution लिखा है मैंने, substitutes आना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, substitutes, ठीक है, more and more of one commodity that is X for another commodity that is Y good, he will be prepared to give up lesser units of later good. मतलब Y good के वो कम से कम sacrifice करना चाहेगा for each additional unit of X good. मतलब X को ज्यादा पाने के लिए Y को कम करना पड़ेगा, मगर जैसे जैसे X ज्यादा पाएगा Y के जो गिरने का रेट है वो डिमिनिश करेगा। वो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये अजम्पशन कहती है जैसे जैसे आप X ज्यादा कंज्यूम करोगे, Y की जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम 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 होता रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।